20 वर्षों में आप सबके आशीर्वाद, आप सबके समर्थन और सहयोग से मैं आपका सेवक बनकर काम किया कि आप ही के आशीर्वाद, सहयोग से पार्टी ने मुझे आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष होने का गौरव प्रदान किया। निश्चित रूप से बांकीपुर के विकास का जो रफ्तार बनी है उसको और गति देने का काम करेगा। उन बड़े नालों के पर सड़क के निर्माण से निश्चित रूप से शहर के आवागमन को एक वैकल्पिक मार्ग मिलने जा रहा है। मुझे खुशी है कि जब आपने मुझे पथ निर्माण मंत्री के रूप में अवसर दिया तो हम लोगों ने उस डबल डेकर पहला ब्रिज बनाने का काम किया। आज पटना विश्वविद्यालय और पीएमसी जैसे इमरजेंसी सेंटर पर जाना एक सुगम यातायात हो गया है। मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। तो आज प्रचार प्रसार थम जाएगा बांकीपुर उपचुनाव का। नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल ही उन्होंने पटना में एक बड़ा रोड शो किया। साथ में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे। इसके अलावा एनडीए के तमाम जितने घटक दल के नेता हैं वो उपस्थित थे। बीजेपी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी नीरज सिन्हा के साथ उपस्थित थे। नितिन नवीन ने आज भावुक अपील की है बांकीपुर के मतदाताओं से। देखिए, पुराना रिश्ता रहा है। उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा का साथ रहा है। नितिन नवीन विधायक बने, यहीं से मंत्री हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। इसी बांकीपुर की सीट से नितिन नवीन को एक बड़ा मौका मिला। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भावुक अपील की है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। नमन बांकीपुर, मेरे बांकीपुर विधानसभा के मेरे परिवारजन, आज मैं आपके साथ लाइव चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पिछले 20 वर्षों में आप सबके आशीर्वाद, आप सबके समर्थन और सहयोग से मैं आपका सेवक बनकर काम किया। पिछले 20 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि मेरे पिताजी स्वर्गीय नवीन सिन्हा ने जिस क्षेत्र को खड़ा किया, जिस क्षेत्र के लोगों के साथ संबंध बनाकर इस क्षेत्र की सेवा की, मैंने उस संबंध को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। और आज मैं कह सकता हूं कि बांकीपुर के घर घर में मेरे परिवारजन रहते हैं। मित्रों, मुझे आज इस बात का खुशी है कि आप ही के आशीर्वाद, सहयोग से पार्टी ने मुझे आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष होने का गौरव प्रदान किया। और मैं मानता हूं कि जिस छोटे से शुरुआत में आप सबका आशीर्वाद मिला, उसके बाद लगातार आपके मार्गदर्शन में मैंने क्षेत्र के विषयों को लगातार आपसे समझते हुए, उनके समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास किया। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे किसी ने सिखाया तो मेरे कार्यकर्ता और मेरे क्षेत्र की जनता ने काम करना सिखाया है। आज जब पार्टी ने मुझे एक सांसद के रूप में राज्यसभा में भेजा तो निश्चित रूप से मेरा क्षेत्र जो बांकीपुर, वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में चुनाव के अवसर आए। और इस चुनाव में पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा के नाम पर सहमति बनाई और नीरज कुमार सिन्हा आज पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर आपके बीच में हैं। मैं सर्वप्रथम उस कार्यकर्ता के संघर्ष को आपको याद कराना चाहता हूं। वो एक बूथ अध्यक्ष का कार्यकर्ता जो लगातार लोगों के बीच में संपर्क और उनके साथ समस्याओं में खड़ा रहता हुआ वो युवा कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। संगठन की दृष्टि से वो 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा है। मैं मानता हूं परिवार के आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने के बावजूद भी उसने सेवा का भी काम किया और अपने आप को बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाने का भी काम किया। मैं मानता हूं कि आज वो ऐसा कार्यकर्ता जिसको पार्टी ने मौका दिया है, वो निश्चित रूप से बांकीपुर के विकास का जो रफ्तार बनी है उसको और गति देने का काम करेगा। मैं मानता हूं पिछले 20 वर्षों में जो आपने आशीर्वाद दिया, उस संकल्प को बनाते हुए मैंने विकास के कई आयाम आप सब के माध्यम से मैं जोड़ पाया। चाहे वो मीठापुर का 19 साल से जो ब्रिज बनने की प्रक्रिया में फंसा हुआ था, आज मीठापुर का ब्रिज निश्चित रूप से वार्ड 17, 18, 19 और 16, 15 इन 5 बड़े इलाकों के लोगों को सीधे पटना शहर के अंदर गांधी मैदान तक की कनेक्टिविटी मिली। मंदिरी नाला, मैं कह सकता हूँ 25 नंबर वार्ड, 26 नंबर वार्ड, इन इलाकों के लोग निश्चित रूप से नाला के किनारे अपना जीवन बिता रहे थे। आज मैं कह सकता हूं कि बड़े नालों पे सड़क बनाने की जो मेरे संकल्प थे, उस मंदिरी नाला के निर्माण से आज वो नवीन सिन्हा पथ के रूप में नजर आ रहा है। और जो कल तक जो लोग
नाला के किनारे अपने जीवन जीते थे, आज उनके सामने 4 लेन की सड़कें हैं। इसी कड़ी में मैंने पटना शहर के अंदर कई बड़े नालों का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने शुरुआत करने में सफल रहे। चाहे वो बाकरगंज का नाला हो, चाहे सैदपुर का नाला हो, कुर्जी का नाला हो, चाहे आनंदपुरी का नाला हो, चाहे सरपेंटाइन नाला हो। इन बड़े नालों के पर सड़क के निर्माण से निश्चित रूप से शहर के आवागमन को एक वैकल्पिक मार्ग मिलने जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं अगर सब हो पाया तो आपके आशीर्वाद और समर्थन के, क्योंकि आपने एनडीए की सरकार को चुना है। मेरा ये विश्वास है कि आज लगातार हम लोगों ने विकास के कई आयाम जोड़े। क्षेत्र के अंदर पार्कों का निर्माण, माननीय मुख्यमंत्री उस समय नीतीश कुमार जी का सपना था कि पटना पार्कों का शहर बने, लेकिन हम लोगों ने कई इलाकों में पार्क बनाने में सफल रहे। लेकिन मीठापुर के लिए हम लोग के लिए चुनौती थी कि वहाँ ज़मीन की कमी थी। आज मीठापुर में भी अपना पार्क बन रहा है। साथ ही साथ पीएमसीएच पटना विश्वविद्यालय जाना एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, अशोक राजपथ से जाना। मुझे खुशी है कि जब आपने मुझे पथ निर्माण मंत्री के रूप में अवसर दिया तो हम लोगों ने उस डबल डेकर पहला ब्रिज बनाने का काम किया। आज पटना विश्वविद्यालय और पीएमसीएच जैसे इमरजेंसी सेंटर पर जाना एक सुगम यातायात हो गया है। साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ पटना में सामुदायिक भवन एक बहुत बड़ी चुनौती थी और आज हम लोग 19 से अधिक सामुदायिक भवन बना चुके हैं। मित्रों, मैं इन चीज़ों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ मूल समस्या सुविधाएं, सड़क, बिजली और पानी, उसके साथ साथ सामुदायिक भवन, पार्क, स्ट्रीट लाइट, इन सब चीज़ों पे एनडीए की सरकार ने काम किया है। और मैं मानता हूँ कि ये सब संभव हो पाया क्योंकि बांकीपुर की जनता ने एनडीए की सरकार चुना। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, नीतीश कुमार जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली और अभी वर्तमान सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार को चुना। मैं आज आप सबसे आग्रह करने आया हूँ कि 30 जुलाई को जो मतदान का दिन होगा, निश्चित रूप से बांकीपुर की जनता अपने फिर से विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए और एनडीए के सरकार के प्रति अपना विश्वास जगाएगी। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि मित्रों, जिस प्रकार से विकास को हमने अपना आधार बनाया है, हमने हर घर से अपने संबंध को आधार बनाया है, निश्चित रूप से यही संबंध हमको विकास को और गति देगा। बिहार के विकास में जिस प्रकार से लगातार पटना शहर हो या अन्य शहरों को विकास के सूची में हम आगे ला पाए हैं, आज सैटेलाइट सिटी का निर्माण हो या इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण करने की बात हो, निश्चित रूप से बिहार सरकार लगातार उसके लिए पहल कर रही है। आज पटना एयरपोर्ट हम सब के लिए गर्व का विषय बना है और मैं इसलिए इन चीज़ों को याद कराता हूँ कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार के विकास के लिए बहुत बड़े कीर्तिमान है। आज अपना मेरीन ड्राइव कहीं ना कहीं पटना की तस्वीर को निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया में स्थापित कर रहा है। मैं आज आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें फिर से अपने विश्वास का आशीर्वाद दीजिए। निश्चित रूप से नीरज कुमार सिन्हा के नेतृत्व में हम बांकीपुर के विकास को अनवरत जारी रखेंगे और एक डबल इंजन की सरकार, जहां आपका विधायक भी एनडीए का होगा और सरकार भी आपकी एनडीए की होगी। तो आइए बांकीपुर के सभी माता बहनों, भाइयों बहन, युवा साथियों, सभी वर्गों से मेरा यही अपील है कि बांकीपुर के इस चुनाव को एक ऐसा कीर्तिमान का चुनाव बनाइए। जो लोग अवसर की तलाश में हैं, जो अवसरवादिता की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उनसे निश्चित रूप से बचाना है। जिन्होंने जंगल राज के माध्यम से बिहार के और पटना के लोगों के जीवन को अस्थिर किया था, उनसे बचाना है। हम बांकीपुर की जनता को आश्वस्त करते हैं कि एनडीए की सरकार एक सुशासन की सरकार होगी, जिसमें माता बहनें खुले रूप से अपने घरों से निकलकर एक स्वावलंबी महिला बनकर आगे आएंगी। जीविका की बहनों ने जिस प्रकार से बिहार की महिलाओं की नई पहचान बनाई है, निश्चित रूप से बांकीपुर की बहनें भी अपनी नई पहचान बनाएंगी। मैं अपनी माता बहनों के साथ साथ अपने युवा साथियों को कहता हूं कि मेरे मित्रों, आप सबके संघर्ष के साथ हमारा नीरज कुमार सिन्हा भी आपके साथ खड़ा रहेगा और युवाओं के लिए निश्चित रूप से एक अवसर है कि अपने युवा जनप्रतिनिधि को चुनकर युवाओं की बातों को सदन के पटल से लेकर राज्य की सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं तो आपका हूँ ही। आपने मुझे इतने लंबे समय तक विधायक बनाया, अब पार्टी ने सांसद बना दिया है, लेकिन सांसद के रूप में भी मेरी पहली प्राथमिकता निश्चित रूप से बांकीपुर की जनता रहेगी। इसलिए आइए अपना विधायक भी चुनिए और साथ साथ आपका बेटा नितिन नवीन भी आपका सांसद के रूप में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। पुनः बांकीपुर की जनता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, जय हिंद, जय बांकीपुर। तो भावुक अपील करते हुए नितिन नवीन ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन क्या कुछ कहा है बांकीपुर के लोगों से, हमने आपको सुनवाया है।
चिराग पासवान हो या तमाम इतने बड़े नेता हो, उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, धुआंधार प्रचार प्रसार हुआ है, आपने सुना है। नितिन नवीन की पूरी बात हमने आपको वीडियो के माध्यम से सुनवाई है कि आप कुछ वो कह रहे हैं। परिवार है, बांकीपुर मेरा परिवार रहा है, गलियों में खेले हैं, पिताजी के साथ घूमे हैं, ये रिश्ता रहा है। तो क्या फिर से एक बार बांकीपुर, नितिन नवीन भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हों, लेकिन खुद को यहाँ का बेटा बता रहे हैं, भरोसा करेंगे बीजेपी पर? बीजेपी को ही जिताएंगे, बड़े मार्जिन से जिताएंगे। अपील तो की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।